Hello my dear students. Today again we have started our next topic which is related to class 3rd SST, which name is learning about works. आज हम सीखेंगे वर्क्स के बारे में कि ऐसे कौन कौन से काम हैं जिन्हें हम केवल जनरल देख रेख से ही सीख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये लेसन 6 है क्लास 3rd SST का, लर्निंग अबाउट वर्क्स। उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक देखिए क्या स्टार्ट किया उसने। ए मदर सिंग से लोरी लुलबी, लुलबी मीन्स होता है लोरी, एंड इनवाइट्स द निंदिया रानी क्वीन ऑफ स्लीप टू कम एंड पुट द बेबी टू स्लीप। अक्सर हम लोगों ने देखा होगा कि हम लोग की मम्मी सोते समय हम लोगों को एक सुंदर सा लोरी सुनाती हैं, और जो सपनों की रानी होती है क्वीन ऑफ स्लीप, निंदिया रानी, उससे कहती है हमारी मम्मी कि आओ और हमारे बच्चे को सुला दो। इवन आफ्टर ग्रोइंग अप, और वही बच्चा जब बड़ा होता है तो वो द चाइल्ड लव टू सिंग एंड लिसन टू द फेवरेट सॉन्ग्स एंड स्टोरीज ऑफ चाइल्डहुड। जब वही बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो अब वही बच्चा अब नए नए गाने सुनना पसंद करता है, गाना गाना पसंद करता है और स्टोरीज भी सुनना पसंद करता है। तो ये जो मेमोरीज होती हैं, द मेमोरी स्टेज विद द चाइल्ड फॉर एवर। ये जो मेमोरी होती हैं, यादें होती हैं, वो बच्चे के साथ पूरे उनके जीवन भर रहती हैं। सो मदर और फादर इज द फर्स्ट टीचर ऑफ द चाइल्ड। एक बच्चे का सबसे पहला जो टीचर होता है, अध्यापक होता है, वो मम्मी और पापा होते हैं, क्योंकि स्कूल जाने से पहले भी हमारे मम्मी पापा हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज कमेंट बॉक्स में जिनको जिनको लोरी आती होगी उस लोरी का 1-2 लाइन कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और मैं देखूंगा, आई विल चेक इट, कि कितने लोगों ने लोरी सुना है, या अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आप कमेंट बॉक्स में। तो फिर मैं समझूंगा कि आप लोगों ने भी लोरी सुना है, केवल मैंने ही नहीं सुना। तो उम्मीद करता हूँ कि कमेंट बॉक्स में आपकी तरफ से कुछ जवाब आएगा। फिर बच्चों ध्यान दीजिए कि यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं। देखिए एक स्टोरी, एक छोटी सी आप सुन लीजिए। इस फिगर को देखिए कि इसमें चूंकि बुक की ही कंटेंट को मैं यूज कर रहा हूँ। भाव्या एंड आर्यन वेंट टू ए बीच इन केरला। बीच क्या होता है ना, जो समुंदर होता है, सी के किनारे का जो एरिया होता है ना, उसको बीच कहते हैं। तो भाव्या और आर्यन जो है केरला में किसी बीच के किनारे गए। दे वर थ्रिल्ड विद द सॉफ्ट सैंड। वो वहाँ पे जो बालू पड़ी हुई थी बिल्कुल सॉफ्ट सी, उसके साथ वो खेलने पसंद करने लगे, खेलने लगे, पर खुश हो गए उसको देखकर। देयर पेरेंट्स शोड देम हाउ टू मेक केक्स, कैसल्स एंड टावर्स विद सैंड। उनके मम्मी पापा ये बताने लगे कि देखो भाई, हम लोग बचपन में कैसे सैंड से केक बनाते थे। कैसल्स मीन्स होता है महल या कोई किला, ठीक है, और उसके बाद टावर्स बनाते थे बालू से। सून द चिल्ड्रन स्टार्टेड मेकिंग ब्यूटीफुल सैंड हाउसेज। मम्मी पापा ने इतना बताया ही, समझाया ही, बच्चे बड़ा तेजी से समझ गए और उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया सुंदर सुंदर घर बनाना सैंड से। दे डेकोरेटेड देम विद सेल्स, ड्राइड लीव्स एंड स्टोन्स। जब उन्होंने घर बना लिया छोटे छोटे, तो उनको वो वहाँ पर जो सेल्स पड़े हुए थे उनसे, स्टोन से, सूखी सूखी पत्तियों से उस घर को सजाने संवारने लगे। दे वर वेरी हैप्पी। वो सब बहुत खुश थे इस काम को करके। और मुझे उम्मीद है कि अगर आपको भी मौका मिलता, चांस मिलता कि जाकर बालू में हम भी घर बनाएं, तो आप भी बहुत खुश होते। आई एम श्योर अबाउट इट। उसके बाद इससे हमको एक मैसेज मिला कि चिल्ड्रेन लर्न एवरीथिंग वेरी क्विकली। जो बच्चे हैं वो चीज़ों को बहुत तेज़ी से सीखते हैं। आप लोगों के अंदर ये बहुत अच्छी क्वालिटी है कि आप लोग किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी कैप्चर करते हो, बहुत जल्दी एक्वायर करते हो, बहुत जल्दी सीखते हो।
दे इंजॉय हेल्पिंग देयर पेरेंट्स एट होम। बच्चों को बहुत अच्छा लगता है जब वो अपने पेरेंट्स को घर पे हेल्प करते हैं। अब हेल्प करने के कई तरीके हो सकते हैं भाई। दे आर गुड एट डस्टिंग, वो घर की साफ सफाई में पापा मम्मी की मदद करते हैं। पीलिंग वेजिटेबल्स, देखिए डस्टिंग में पीलिंग वेजिटेबल्स मतलब सब्जियों को छिलवाने में, छिलके उतारने में। एंड लेइंग द टेबल, उसके बाद फार्मर के बच्चे अपने मम्मी पापा को देखते हैं फार्मिंग करते हुए, तो उनको देखते हैं, सीखते हैं। उसके बाद आप अपने ग्रैंडफादर को गार्डनिंग करते हुए देखते हैं, तो उनसे बहुत सी सारी चीज़ें आप सीखते हैं। ठीक है। दे आल्सो लर्न द क्राफ्ट जॉब दैट देयर पेरेंट्स डू। मम्मी कोई ड्राइंग बनाना अच्छा जानती है, मम्मी कुकिंग करना अच्छा जानती है, उसके बाद मम्मी कोई रंगोली बनाना जानती है, पापा जो है कुछ इस तरह के काम कर रहे हैं जो घर में कोई चीज़ सजाने का काम कर रहे हैं। तो बच्चे इन सारी चीज़ों को बहुत क्विकली ऑब्जर्व करते हैं और लर्न करते हैं। तो जैसे ये फार्मर चाइल्ड वॉच हिज फादर एंड लर्न्स टू सो द सीड्स एंड लुक आफ्टर द क्रॉप्स। अब किसान का बच्चा क्या है, अपने मम्मी पापा को देख रहा है कैसे बीज लगा रहे हैं, कैसे देखभाल कर रहे हैं, कैसे वो उनको फसलों में बदलता हुआ देख रहे हैं, उसकी देखभाल कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं हमारे आसपास जिनको हम देख कर केवल सीख जाते हैं। इनके लिए हमें किसी स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इनसे हमको कुछ भी अलग से ट्रेनिंग नहीं लेना पड़ता है। ये सारी चीज़ें हम अपने घरों में रोज़मर्रा करते हैं और देख कर सीखते हैं अपने मम्मी पापा भाई बहन को। देखिए एक और छोटी सी स्टोरी इसमें इंक्लूडेड है। रूपाज फादर इज ए पॉटर। पॉटर का मीन्स होता है मिट्टी का काम करने वाला। ही हैज टॉट हर हाउ टू नीड द क्ले। नीड द क्ले, नीड का मतलब होता है गूंथना, क्ले का मतलब मिट्टी को। वो उसे सिखाते हैं रूपा को कि कैसे मिट्टी को पहले गूंथना पड़ता है। जैसे आटे को गूंथते हैं ना, पहले उस तरह मिट्टी को भी गूंथते हैं, नीड करते हैं। एंड शेप ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम इट, और फिर उससे अलग अलग शेप के ऑब्जेक्ट्स हम बनाते हैं। रूपा लव्स टू वॉच हिम मेकिंग ब्यूटीफुल पॉट्स। रूपा ये सारा काम करते हुए उन्हें देखती है और सीखती है। उसे ये काम करना बहुत पसंद है। हर मदर कर्व्स एंड पेंट्स द पॉट्स। उसकी मम्मी इनको क्या करती है, पेंट करती है अच्छा अच्छा कलर से। दे सेल द पॉट्स टू अर्न मनी। उसके बाद जब कलर कर लेते हैं तो ये मार्केट में ले जाके इन पॉट्स को बेच देते हैं, और जब इन पॉट्स को बेच देते हैं तो उससे इनको पैसा मिलता है। ठीक है। एनी वर्क डन टू अर्न मनी, कोई भी ऐसा काम जिसको हम पैसा कमाने के लिए करते हैं, इज कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन। ठीक है। कोई भी ऐसा काम जिसे हम मनी अर्न करने के लिए करते हैं, पैसा कमाने के लिए करते हैं, उसको हम ऑक्यूपेशन कहते हैं, बिजनेस कहते हैं, जॉब कहते हैं, व्यवसाय कहते हैं। पीपुल डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स टू अर्न ए लाइवलीहुड। लाइवलीहुड का मतलब होता है जीवन यापन करना। तो लोग भाई तरह तरह के काम करते हैं अपने जीवन यापन के लिए, लाइवलीहुड के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए पैसा कमाना पड़ेगा, खाने पीने के सामान खरीदने के लिए। तो लोग ये सारे चीज़ों को करते हैं। उसके बाद देखिए आगे आप समझिए। द कुम्हार साहब चंबा, चंबा हिमाचल प्रदेश में एक जगह है, आर एक्सपर्ट्स इन मेकिंग ब्यूटीफुल पिक्चर्स, सुराही फॉर स्टोरिंग वाटर, पॉट्स फॉर स्टोरिंग ग्रेन, एंड हैंडलीज विद लीड फॉर प्रिपेयरिंग फूड। दे आल्सो मेक टॉयज एंड लैम्प ऑफ डिफरेंट टाइप्स। मिट्टी से ये सारी चीज़ें बनाते हैं कुम्हार लोग। कुम्हार किन्हें कहते हैं, जो मिट्टी का काम करते हैं, मिट्टी से बर्तन बनाते हैं। इसी तरह आप घर में मम्मी कोई स्वेटर बुन रही है, एम्ब्रॉयडरी का काम कर रही है, वो भी बच्चे देखकर सीख जाते हैं। टेलरिंग का काम भी बच्चे देखकर सीख जाते हैं। तो ये सारे जो सम वर्क कैन बी लर्नड एट होम लाइक एम्ब्रॉयडरी, पोएट्री, टेलरिंग। द चिल्ड्रेन लर्न द क्राफ्ट फ्रॉम देयर फैमिली मेंबर्स। अपने फैमिली मेंबर्स से ही वो देखकर सीख जाते हैं। देयर आर सम जॉब्स दैट
people learn just by watching other people like sweeper, handcraft pullers, hawkers. They do not need any special training. समझ रहे हैं, इस सारे कामों के लिए किसी स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती, बट दे आर डूइंग इंपॉर्टेंट जॉब्स. अब ऐसा नहीं है कि कोई स्वीपर है, कोई हॉकर है, ठेला लगा के घूम रहा है, कोई कूली है, तो इनके जॉब्स इंपॉर्टेंट नहीं है. सबके जॉब्स इंपॉर्टेंट है. ऑल जॉब्स आर नेसेसरी फॉर अस. सारे के सारे जॉब इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है, तो इस वीडियो में यही समझाने की कोशिश की गई है कि बहुत से ऐसे जॉब्स होते हैं, हमारे अगल बगल हमारे आसपास के लोग ऐसे बहुत से काम करते हैं जिन कामों को करने के लिए किसी स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है. वो केवल अपने पिता को, अपनी माता को उन कामों को करते हुए देखते हैं और देखकर सीख जाते हैं. क्यों? क्योंकि जो हमारे चिल्ड्रंस होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो किसी भी चीज़ को बहुत क्विकली एडॉप्ट करते हैं. तो बच्चों, ये आपकी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एज है. इस एज में आपको चाहिए कि ईमानदारी के साथ आप कोई भी चीज़ देखें, सीखें, समझें और उसे अपने एडॉप्ट करें. ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि वास्तव में ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सजेशन दें, या फिर मैंने कुछ और एग्जाम्पल देने में अगर छोड़ दिया हो मैंने इस तरह के जॉब्स जिनमें ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है बहुत, तो कोई स्पेशल ट्रेनिंग की तो ज़रूरत है, लेकिन स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, किसी विशेष पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है इन कामों में जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया. और उम्मीद है कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया होगा. अगर नहीं किया है तो कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें. थैंक यू वेरी मच.